ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। अदालत उज़्मा में समाअत जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अबूरी फैसला आएगा। जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म नाफिज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तजावीज़ पेश की हैं। कोर्ट ने कहा कि या तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर 7 और 11 के तहत दरख्वास्त का निपटारा कर दें या अबूरी हुक्म पास किया जा सकता है जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर 7 और 11 के तहत दरख्वास्त के निपटारे तक जारी रह सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम निचली अदालत से मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को जल्द सुना जाए और इस बहस का सद्दबाब किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की हद से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि हमें वजू तक की इजाज़त नहीं है, वहां भारी सिक्योरिटी तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज को वजू के लिए ज़रूरी लवाज़मात फराहम करने को कहेंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। खुर्रम, आप इस वक्त क्या अपडेट दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ समाअत जारी है और सजेशंस भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए जिलानी, अभी सबसे बड़ा और अहम अपडेट ये है क्योंकि 1991 का जो एक्ट है, वर्शिप ऑफ प्लेस एक्ट, जिसके तहत मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था ये जो मामला है ज्ञानव्यापी का जो विवाद है ये चलना ही नहीं चाहिए, इस पर सर्वे ही नहीं होना चाहिए था। तमाम एतराज़ात किए जा रहे थे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी जो मजहबी जगह है उसका जो चरित्र है उस पर उसका निर्धारण धारा 3 के तहत वर्जित नहीं है। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अभी जो पहली टिप्पणी और अहम टिप्पणी आई है वो ये आई है कि इस तरह का मामले में मजहबी तौर पर कौन सी जगह क्या हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका चरित्र क्या हो, उस पर उसको तय करना जो है वो उसको खारिज नहीं किया जा सकता। यानी कि ये मामला अब आगे चलने वाला है। और इससे पहले ये रुख पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ज़्यादातर दलील ये थी कि जिस तरीके से जो सर्वे हुआ उस पर सर्वे पर रोक लगाई जाए, उसको गैरकानूनी करार दिया जाए। और इसी के साथ साथ मुस्लिम पक्ष की कोशिश ये भी थी कि जो सर्वे है वो लीक किया जा रहा है उसको रोका जाए, यानी कि उसको पब्लिक ना किया जाए, कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा हुक्म कोर्ट की तरफ से आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि वहाँ की जो सिविल अदालत है बनारस की, वहाँ उसमें जो मामले चल रहे हैं वो अपने आप में सक्षम है, यानी कि वो फैसले ले सकती है। उस पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई इरादा समझ में नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि हम ऐसा एक अबूरी हुक्म ज़रूर देना चाहते हैं जो अमन व अमान के हक़ में हो और जो वहाँ का सिविल कोर्ट है वो हद से आगे ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह की टिप्पणी की, इस तरह का तबसरा किया, उसके बाद मुस्लिम फरीक की तरफ से जो वकील हैं हुज़ैफ़ा अहमदी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिविल कोर्ट पहले ही इससे आगे निकल चुका है, क्योंकि 1991 एक्ट के तहत वो मान रहे थे कि इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। जो सर्वे करने का हुक्म दिया गया उससे हालात ख़राब हुए हैं और मौजूदा वक्त में भी हालात ख़राब हैं। अहमदी ने साफ तौर पर कहा वज़ू खाना जिस पर इसको सील कर दिया गया है, वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई है, उसमें मुस्लिम फरीक का जो इबादत करने का हक़ है, वज़ू करने का हक़ है, उसको वो हक़ नहीं मिल रहा है। तो जिलानी, तो ये एक अहम बात है क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये कहा है कि किसी भी मजहबी स्थान का चरित्र जो है वो धारा 3 1991 की जो है उसको नहीं रोकता है। तो इससे साफ है न सिर्फ मथुरा का मामला आगे बढ़ने वाला है बल्कि कुतुब मीनार का भी मामला खुलने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम तबसरा आया है। हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट अपना एक अबूरी हुक्म दे तो उसमें इस मामले को ज़रूर तय करे कि क्या सर्वे रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, क्या सर्वे रिपोर्ट को लेकर के फिलहाल उसको पब्लिक करने पर रोक लगाई जाएगी, क्या सर्वे ठीक था। 1991 का जो एक्ट है जब तक उस पर बात तय नहीं हो जाती कि ये तमाम जो मकामात हैं जिन पर दावा किया जा रहा है हिंदू फरीक की जानिब से, क्या वो ठीक है, जब तक ये तय नहीं, तो उस पर भले ही रोक लग सकती हो। लेकिन अहम जो तबसरा है वो फिलहाल जिलानी यही आया है
कि उसका चरित्र का निर्धारण, यानी कि वो हिंदू के लिए रहेगा या मुस्लिम के लिए रहेगा, मस्जिद रहेगा, मंदिर रहेगा, उस पर रोक नहीं है, उस पर मतलब सुनवाई हो सकती है। तो जिलानी एक बहुत ही अहम टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। फिलहाल अभी हुज़ैफा अहमदी वहां पर दलीलें रख रहे हैं। हालांकि मुस्लिम फरीक जो है वो ये चाहता है कि फिलहाल जो जिस तरह से वहां पर सिविल कोर्ट में ये अर्जी दी गई है कि वहां पर दीवार को गिरा दिया जाए, जो दीवार नंदी जो वहां पर नंदी है और जो शिवलिंग होने का जिस पर दावा किया जा रहा है, उस फव्वारे के बीच में जो दीवार है उसको हटा दिया जाए। तो हुज़ैफा अहमदी और मुस्लिम फरीक का कहना है 500 साल से जो स्टेटस को लगा हुआ था, यानी कि वहाँ पर नमाज हो रही थी, किसी तरह का विवाद नहीं था, कोई मसला नहीं था, उसको तोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी बात जो है मुस्लिम फरीक की तरफ से ये दलील दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल ये तय करना है कि इस मसले में किस तरीके से सुनवाई होगी और किस तरीके से क्या अदालत, सिविल अदालत है, उसको किस हद तक सुनवाई करनी दी जाए। क्या वो जिस तरीके की अर्जी हिंदू फरीक की तरफ से दाखिल की गई है जिलानी, क्या उस दीवार को वो गिराने का हुक्म दे सकती है, या फिर 500 साल का स्टेटस को था जिस तरह से उसमें तब्दीली आ गई है उस पर अदालत कोई हुक्म दे सकती है। तो जिलानी बड़ी अहम कहना चाहिए कि बड़ा अहम तबसरा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि हम जो भी अबूरी हुक्म देंगे वो ऐसा होगा जो तमाम लोगों के हक में होगा, तमाम लोगों के इख्तियारात को हम महदूद करने वाले हैं, जो अमन व अमान के हक में होगा, जो शांति के हक में होगा। फिलहाल इस तरह की बात जो सुप्रीम कोर्ट सबके हुकूक का ख्याल रखने की यहाँ पर बात करा है, लेकिन 1991 एक्ट के बीच साथ ही एक तरह से गुंजाइश निकलकर सामने आ रही है कि उसका आप सीधे तौर पर और भी आगे जाकर उस पर गौर फिक्र किया जाएगा, उसका सर्वे और भी बहुत बारीक बीनी से किया जा सकता है। और जिस तरह के मामले पूरे मुल्क में चल रहे हैं उस पर अब एक नई बहस होगी और कानूनी तौर पर एक नई बहस शुरू होने के इम्कानात हैं। खुर्रम, बिल्कुल जिलानी, देखिए इसमें एक अजीब बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस पूरे मामले और बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के दरमियान जो निकल कर आई है। अभी हिंदू फरीक की तरफ से 278 पेज का जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि वो हज़ारों साल से, यानी अंग्रेज़ जब से आए, जब से उन्होंने तारीख लिखना शुरू किया, मुगल शहंशाह रहे, मुगल राजा रहे, बादशाह रहे, उससे पहले से उस जगह का इस्तेमाल भगवान के लिए हुआ, वह ईश्वर के लिए हुआ। तो भगवान उसके अंदर समोहित हो गए हैं, तो वो जगह भगवान की है। औरंगजेब आलमगीर के जरिए से उस जगह पर कब्जा किया गया, लेकिन क्योंकि जो जगह भगवान के लिए होती है वो हमेशा के लिए भगवान के लिए होती है, यही वजह है कि उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता, उसको वक्फ नहीं किया जा सकता, और औरंगजेब की तरफ से कोई वक्फ भी नहीं किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ से दलील ये है कि ये जो मस्जिद है ये जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वक्फ की इमलाक में दर्ज है। लेकिन आपको एक दूसरी दलील जो राम मंदिर के केस में आपको जो नजर आती है कि मुस्लिम फरीक की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था मस्जिद अल्लाह की होती है और जहां पर जमीन से आसमान तक होती है, हम उसको अपने तौर से किसी को नहीं दे सकते। ये तमाम बातें बिल्कुल सिमिलर जो थियोलॉजी है वो आपको इस पूरे केस में दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से ये केस, जिस तरीके से अभी मथुरा में ये शाही ईदगाह को लेकर के भी इसी तरह का एक ऑर्डर आया है कि 1991 का जो एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरह के तबसरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आया है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो दूसरे तमाम मज़हबी मकामात हैं वहाँ पर तनाज़ा और विवाद जो है वो आगे बढ़ने वाला है और इसी तरह के सर्वे देखने में आ सकते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है क्या वाकई वो इस तरह का कोई हुक्म देने जा रहा है। फिलहाल हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि किस तरह का अबूरी हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो अमन व अमान के हक़ में और तमाम फ़रीक़ैन हैं उनके हक़ में और तमाम फ़रीक़ैन के इख्तियारात को महदूद करते हुए एक हुक्म जो है वो जारी कर सकता है। तो ये 1991 के एक्ट पर जो है एक बड़ा सवाल वो जरूर खड़ा हो गया है। जिस तरीके से मुस्लिम फरीक की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था 15 अगस्त 1947 के वक्त जो मजहबी इबादत गाहें हैं चाहे वो किसी की भी हों उनमें तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन हिंदू फरीक की तरफ से ये दलील दी गई कि हम उसमें तब्दीली नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस जगह में तब्दीली नहीं हो रही है, बल्कि क्योंकि वहां पर पहले से मंदिर था, हम सिर्फ इबादत का हक मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 1991 के वर्शिप प्लेस एक्ट और मौजूदा जो समात है इसके दरमियान जो टकराव देखने को मिल रहा है वो एक कहना चाहिए उस पर किस तरह से कोर्ट आगे बढ़ेगा, ये बहुत ही अहम बात होगी। बिल्कुल, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है, किस तरह का उबरी फैसला आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस पूरी तफसीली जानकारी के लिए, नाजरीन को वाकिफ कराने के लिए।
तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। बड़ी तादाद में नमाजी घर से वजू करके जुमे की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे थे। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी ने अपील की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए घर से वजू करके आए। पंजगाना नमाजों के साथ जुमे की नमाज के लिए भी हिदायत जारी की गई थी। एकदम शांतिपूर्वक। कितने लोग थे अंदर? 2000 प्लस। हाँ, नहीं कोई वजू नहीं, प्रशासन ने वजू की व्यवस्था बनाए रखा था। नहीं व्यवस्था किया था। इस बार कैसे हुआ? पहली बार वजू लोग दूर से बना के आए थे। अपने घर से बना के आए थे जी। वजू में क्या किया जाता है? वजू में जो है बस हाथ पांव धोया जाता है, अपना साहब की कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। सब एक साथ है, सब एक दूसरे के साथ है, खाना पीना जीना मरना। और 27 महीनों के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर रुकन असम्बली आजम खान जेल से रिहा हुए। रिहा होने के बाद आजम खान जब अपने वतन रामपुर पहुंचे तो उनका गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। आजम खान पर फूलों की बारिश की गई। रामपुर के लोग अपने महबूब लीडर की झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। शाहजहांपुर, बरेली और कई दीगर मकामात पर भी आजम खान का शानदार इस्तकबाल हुआ। लोगों ने आजम खान को रास्ते में रोक रोक कर फूल मालाएं पहनाई। इस दौरान आजम खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। इससे कबल सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान साबिक रुकन असम्बली अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। सीतापुर जेल से रिहाई के वक्त आजम खान के दोनों बेटे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव और आजम खान के सैकड़ों हामी जेल के बाहर मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस को ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया है। बड़ी खबर। अभी हमने इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की थी कि क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उबूरी फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मामला सौंप दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम, जिस तरह से हमने तफसीली गुफ्तगू की थी और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, ट्रांसफर कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये केस। खुर्रम, देखिए जिलानी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो 3 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा ये शामिल हैं। तो लगातार वो इस बात का इंडिकेशन दे रहे थे, इशारा पहले ही उनकी तरफ से आ गया था कि वहाँ का जो सिविल कोर्ट है बनारस का, वो अपने आप में सक्षम है, वो अहलियत रखता है कि वो इस मामले की समाअत कर सके। तो इससे साफ तौर पर पहले ही जाहिर था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पाले में गेंद नहीं रखना चाहता। यही वजह है कि सीधे तौर पर इस केस को वहीं पर वापस भेज दिया गया है। यानी कि अब सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और उसको जो फैसला लेना है वो लेगा। लेकिन एक अभी भी पूरा अबूरी तौर पर जो ऑर्डर आना है, वो ऑर्डर पूरे तौर से आना बाकी है। लेकिन अभी जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 17 मई का जो अंतरिम आदेश है, यानी कि जिस तरीके का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई आदेश जो है वो पारित नहीं करेंगे, वो जाहिर सी बात है वो जारी रहेगा। तो एक तरीके से एक बड़ी रोक जो है वो सिविल कोर्ट पर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालतों को ऑर्डर 7 और 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्तों में पूरी करनी होगी। यानी कि जो तमाम मामले लेकर के वो यहाँ पर कमेटी आई, मस्जिद इंतजामिया कमेटी आई थी, उनको 8 हफ्ते में पूरा किया जाएगा। तो एक तरीके से छूट भी दी गई है और एक तरीके से ऑर्डर पास करने से रोका भी गया है। तो इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना चाहिए कि तमाम लोगों के इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, और अमन और शांति यानी स्टेटस को एक तरह से वहां बना रहेगा। लेकिन मामले की समाअत की जहां तक बात है
वो समाअत चलती रहेगी। वजू खाने को लेकर के भी जिस तरीके से बात उठाई गई थी कि वहाँ पर वहाँ उसको सील कर दिया गया है, वहाँ पर वजू नहीं कर पा रहे हैं, तो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर वो वजू का इंतज़ाम जो है वहाँ पर कराया गया है। तो कहना चाहिए कि इस मामले का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़रूर कम हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि किसी भी धार्मिक चरित्र स्थान को लेकर के समाअत पर बंदिश नहीं लगाता 1991 का एक्ट, तो साफ तौर पर इससे साफ हो गया कि समाअत जारी रहेगी। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको भेज दिया गया है। जिलानी खुरम, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जल्द जो है मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को सुना जाए, उसका सद्जवाब निकले, तो यानी पहले से इशारा सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि आपने भी कहा, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दिया गया है। 8 हफ्तों की भी एक तरह से कैद लगाई है कि सारा निपटारा हो जाए, 8 हफ्ते में सुनवाई हो जाए। बिल्कुल, देखिए 8 हफ्तों तक कोई भी ऐसा आदेश जो है वो पारित नहीं किया जाएगा बनारस की ज़िला अदालत के ज़रिए से कि जिससे यथास्थिति बदल जाए, स्टेटस को बदल जाए, लेकिन समाअत होगी। क्योंकि ये जो पूरे इश्यूज़ यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं क्योंकि पहले जब जो कमिश्नर और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उसकी तकर्री की गई थी, तो उस वक्त कमेटी ने इसको चैलेंज किया था और कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी दलील सिविल कोर्ट से खारिज हुई, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुई और फिर यहाँ तक मामला आया। उसके बाद दीवार गिराने को लेकर के जो दरखास्त दी गई, जो अर्जी दी गई सिविल कोर्ट में, वो मामला भी यहाँ पर आया। तो तमाम तरह के इश्कालात हैं, कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के हों, कमिश्नर के काम करने के तरीके को लेकर हों, सर्वे को लेकर के हों, वो तमाम जो मामले हैं जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, अब सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से हुक्म है कि सिविल अदालत उनको सुनेगी। क्योंकि जिस तरीके से सीधे तौर पर उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इन तमाम मामलों पर समाअत होगी और 8 हफ्तों के अंदर इन मामलों को तय किया जाएगा। क्योंकि जो एतराज़ात हैं, चाहे वो 1991 के एक्ट का हवाला देने के साथ हो या फिर स्टेटस को के हवाले से हो, जो तमाम चीज़ें हैं उसको 8 हफ्तों में सिविल कोर्ट तय करेगा। उसके बाद फिर अगर वहाँ से जो हुक्म आता है या फिर जहाँ से जो ऑर्डर पास होता है, उसके बाद ज़रूर जो है वो मामला में अपील में जा सकते हैं लोग, या फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो बहरहाल अदालत की तरफ से सीधे तौर पर जो मज़ीद इंतज़ामिया की अर्जियां खारिज की जा रही थी, अब उसको सिविल अदालत को वहां पर सुनना पड़ेगा। खुर्रम, एक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को हद से आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक तो ये, दूसरा आपको पूरी समाअत करनी है इस पूरे मामले की 8 हफ्ते में, तो और किसी तरह का फैसला वो 8 हफ्ते की समाअत के बाद देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर किसी तरह की कोई हिदायत देगा 8 हफ्ते बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो सिविल कोर्ट है वो अपने आप में अहलियत रखता है इस पूरे मामले को तय करने की, लेकिन जो इश्कालात थे, मुस्लिम फरीक का यह कहना था हमारी बात सुनी ही नहीं गई और सीधे तौर पर सर्वे का हुक्म दे दिया गया। हम सर्वे पर एतराज़ कर रहे थे। हम उसके अलावा जो जिस तरीके से वजू खाने को सील किया गया उस पर भी हम एतराज़ कर रहे थे। हमारी बात सुनी ही नहीं गई और सीधे तौर पर एक हमें बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा है कि आप इनकी बात सुनिए और इस मामले को तय कीजिए। तो कहना, और दूसरी तरफ से क्योंकि अदालत ने कहा था हम बढ़ने नहीं देंगे, उसका सीधा मतलब यही है कि 17 जुलाई का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सिविल अदालत है वो कोई नया ऑर्डर पास नहीं करेगी। तो वो जो अबूरी हुक्म था उस वक्त का वो जारी रहेगा। समाअत होगी, 8 हफ्तों तक इनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद कोई ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन इस बीच में दीवार तोड़ने का हुक्म हो या कोई दूसरा हुक्म हो जिससे वहां पर स्टेटस को में तब्दीली आ जाए, वैसा होने वाला नहीं है। नहीं, पूरे 8 हफ्ते की समाअत के दौरान किसी तरह स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ समाअत होगी और मुस्लिम फरीक की वो तमाम दरख्वास्तों को कबूल किया जाए, उस पर पूरी तरह से समाअत हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है एक तरह से कि जिला जज को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रांसफर किया है इस केस को। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं होगी, मुस्लिम फरीक की तमाम दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा, उनकी बात पूरी समाअत होगी। 8 हफ्ते का वक्त दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज सबकी निगाहें थी। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज पढ़ने की इजाज़त को बरकरार रखा है और ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और जिस तरह से कहा कि इस पर किसी तरह के फैसले अभी नहीं दिए जा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, पूरी तरह से 8 हफ्ते में समाअत होगी, उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है। उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी हुई है।
अब एक बार फिर बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले में जिला जज करेगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज्ञानवापी मस्जिद के मामले का पूरा मामला अब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाएगा। और मुस्लिम फरीक की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम निचली अदालत से मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को जल्द सुना जाए और उस बहस का सद्देबाब किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट को हद से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और वजू खाने के मामले पर एतराज़ हुआ, उसको सील किया गया है, तो उस पर भी उसका भी इंतज़ाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। और नमाज पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और वजू के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आज सबकी नजरें थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पूरा मामला ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला बरकरार रहेगा। जिला इंतजामिया को वजू के लिए अलग से इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया है केस और ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करेंगे, नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी और 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव किए रिपोर्ट तैयार की गई है और जो जो चीजें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है वो दाखिल है। वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने के बाद इस पर अब पहले आदेश आ जाए, आदेश हम लोग भी देख लें कहाँ क्या हुआ है, उसके बाद ही कोई स्थिति क्लियर होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धन्यवाद। में तफसील में बताया कि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ये पूरा केस ट्रांसफर किया है। ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला जिला जज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई है, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब पैरोमीटर। अच्छा विष्णु सर ये बताइए सर 7-11 जो है ये तकनीकी शब्द है, 7-11 क्या है? मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी करके सबका जवाब। जी 7-11 आवेदन क्या है? 7-11 की एप्लीकेशन होती है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और यही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ वर्शिप? उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये विष्णु जी 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? हो गया इस 8 हफ्ते में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहाँ पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील है, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। Varanasi court be hearing on what all will? See, Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority.
सो 7-11 में जो कंसेप्ट है धार्मिक स्वरूप के जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद ऑर्डर, हम बहुत संतुष्ट हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद मुस्लिम फरीक ने जो बातें रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो उस पर सुनवाई नहीं हुई थी और वज़ूखाने को लेकर भी शिकायत हुई थी, खुद सर्वे को लेकर उनकी शिकायत थी, सर्वे होना ही नहीं चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर अब जिला जज सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है कि जिला जज को ये पूरा केस ट्रांसफ़र किया गया है। और आपको बता दें कि 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला भी बरकरार रहेगा। नमाज पढ़ने की इजाज़त भी बरकरार रहेगी और जिला इंतजामिया को वजू के लिए अलग से इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ये पूरा केस ट्रांसफर किया है। तो 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 8 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला भी बरकरार रहेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। मुस्लिम फरीक की वो तमाम बातें, तमाम दरख्वास्त पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने और फैसला देने में सक्षम है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी पाबंदी रखी कि किसी तरह का इस सुनवाई के दौरान कोई फैसला नहीं दिया जाएगा। स्टेटस पूरी तरह से बरकरार रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का जूं की तूं सूरत हाल बरकरार रहेगी। नमाज की पूरी तरह से इजाज़त रहेगी। वज़ूखाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।